श्री राम हनुमान की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल की बात है। अयोध्या में सूर्यवंशी राजा दशरथ का राज था। उनके सबसे प्रिय पुत्र थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सत्य, करुणा और धर्म के साक्षात स्वरूप। परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। राजमहल की साजिशों के कारण श्री राम को 14 वर्षों के वनवास पर जाना पड़ा। उनके साथ माता सीता और भ्राता लक्ष्मण भी चले गए। वनवास के दिनों में एक दिन ऐसा भी आया जब रावण, लंका का अहंकारी राजा, माता सीता का हरण कर ले गया। श्री राम का हृदय व्यथित हो उठा, पर उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। वे सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। इसी खोज के दौरान वे पहुंचे किष्किंधा, जहां उनकी भेंट हुई वानर राज सुग्रीव से। सुग्रीव के मंत्री थे महावीर हनुमान, तेजस्वी, बुद्धिमान, विनम्र और अपार शक्ति के स्वामी। जब हनुमान जी ने पहली बार श्री राम को देखा, उसी क्षण उनका हृदय भक्ति से भर उठा। उन्होंने मन ही मन कहा, यही है वे प्रभु जिनकी सेवा के लिए मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने ब्राह्मण वेश में श्री राम से संवाद किया। उनके मधुर वचनों, विनम्रता और ज्ञान से श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, ऐसा सेवक मिलना दुर्लभ है। यहीं से शुरू हुई राम और हनुमान की अमर कथा, प्रभु और भक्त का वो संबंध जो आज भी भक्ति की पराकाष्ठा माना जाता है। श्री राम ने सुग्रीव की सहायता की और बदले में सुग्रीव ने वानर सेना को माता सीता की खोज में भेजा। दक्षिण दिशा में खोज का दायित्व मिला हनुमान जी को। समुद्र के तट पर खड़े होकर सब वानर चिंतित थे, इतना विशाल सागर कैसे पार होगा। तभी जामवंत जी ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और विशाल रूप धारण कर लिया। जय श्री राम कहते हुए हनुमान जी ने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। रास्ते में अनेक बाधाएं आईं, मैनाक पर्वत, सुरसा, सिंहिका, पर हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति से सबको पार किया। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा। वे दुखी थीं, पर राम नाम का स्मरण कर धैर्य बनाई थीं। हनुमान जी ने स्वयं को छोटा किया और विनम्रता से माता सीता के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने श्री राम की अंगूठी दी। माता सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें विश्वास हो गया, मेरे राम मुझे लेने अवश्य आएंगे। हनुमान जी ने लंका में अपनी शक्ति का परिचय भी दिया। उन्होंने वाटिका उजाड़ दी, राक्षसों को परास्त किया और अंततः रावण के दरबार में पहुंचे। रावण के अहंकार के सामने हनुमान जी ने निर्भय होकर कहा, राम की शरण में आ जाओ, यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, पर वही आग लंका के विनाश का कारण बन गई। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, पर जहां माता सीता थीं वहां एक तिनका भी नहीं जला। फिर हनुमान जी लौटे और श्री राम को माता सीता का समाचार दिया। श्री राम की आंखों में करुणा और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने हनुमान को हृदय से लगा लिया। इसके बाद हुआ राम रावण युद्ध। लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी हिमालय पहुंचे। पूरा पर्वत ही उठा लाए। ये उनकी भक्ति और समर्पण की शक्ति थी। अंततः रावण का वध हुआ और माता सीता श्री राम से पुनः मिली। अयोध्या लौटकर राम का राज्याभिषेक हुआ। राजसभा में श्री राम ने सबको उपहार दिए, पर हनुमान जी चुपचाप खड़े रहे। जब श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम क्या चाहते हो? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु बस इतना वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में सदा आप और माता सीता निवास करें। श्री राम भावुक हो गए। उन्होंने कहा, जहाँ जहाँ राम कथा होगी वहाँ वहाँ हनुमान अवश्य होंगे। आज भी हनुमान जी भक्ति, शक्ति, सेवा और विश्वास के प्रतीक हैं, और श्री राम धर्म, करुणा और मर्यादा के आदर्श। जय श्री राम, जय हनुमान। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। दे बीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सो कोट समुद्र सीखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि संजीवन प्राण उबारे। पैठ पाताल तोर जमकारे, अहिरावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे।
कंचन थार कपूर लौछाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस कीन्ह रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाई। हिम्मत, शक्ति और भक्ति का प्रतीक, मंगलवार की शुभकामनाएं। बोलो बजरंग बली की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।